अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम जो लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से निकाला था, उसको डेराइव किया था। आज उसके हमने यूनिट्स देखने हैं और उसके साथ साथ देखना है कि किस तरह से हम डिफरेंट जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनके यूनिट्स के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे पास के सी वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है, वो डिपेंड करेगी हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो कंडीशंस है उन पे डिपेंड करती है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती हैं उन पे के सी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी तो टेम्परेचर पे करेगी। अगर टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो ये भी सारा जो के सी वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी। अलबत्ता जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को जब हम चेंज करते हैं तो के सी वैल्यू पे उसका कोई असर नहीं होना। तो आज के लेक्चर में हम के सी का जो यूनिट्स हैं वो देखेंगे और इसके अलावा जो देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास जो एक फार्मूला आया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, इसको समझने से पहले एक हमने जनरल केमिकल रिएक्शन को समझना है कि वो क्या होता है और प्रोडक्ट क्या चीज़ है। हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी, ये मिलके बना देते हैं हमारे पास सी डी। अब देखें हमारे पास जो एक केमिकल रिएक्शन है और के सी इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी हमारे पास ओनली टेम्परेचर पे, उसका एनएसआर ओनली होगा हमारे पास टेम्परेचर पे और इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करती। अब देखें हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो के सी वैल्यू है इसको निकालने का, इसको फाइंड आउट करने का, इसको डिराइव करने का सिर्फ एक फार्मूला है और वो है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड ये है कि आप क्या करें, के सी की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो प्रोडक्ट को आप क्या करें, नोमिनेटर की सूरत में लिख दें और जो अब आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लिख देते हैं। आप जो हमारे पास जब हम के सी वैल्यू निकालेंगे तो एक हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है, उसके तहत हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक कन्वेंशनल मेथड है। ऑलरेडी भी हमने फाइंड आउट भी किया था, उसमें भी हम ये करते थे कि प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख देते थे और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स आते थे उनको हम नीचे लिख दिया करते थे, तो ये हमारे पास एक के सी वैल्यू आ जाया करती थी। तो यही हमारे पास एक कन्वेंशनल मेथड है जिसके तहत आज हम के सी वैल्यू निकालेंगे और उसके डिफरेंट जो यूनिट्स देखेंगे कि वो क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने बोला है कि कन्वेंशनल मेथड ये है कि आप प्रोडक्ट को क्या लिखें, नोमिनेटर फॉर्म में लिखें और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, इसकी अगर के सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड जो हमारे पास ये प्रोडक्ट साइड है इसको वो कह रहे हैं कि नोमिनेटर फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सी और डी हो जाएगा और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और वो क्या लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो हमारे पास ए और बी, ये जी हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है के सी वैल्यू फाइंड आउट करने का, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का। अब हमने देखना है कि फार्मूला क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इतना आपने याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स और ओवर है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअली हम जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो
जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उनको हम नीचे ला के मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, हमने पहले जो ऊपर रकम ली है वो हमने क्या लिया है जी, तो हमने ऊपर क्या लिया है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो हमने क्या लिया है प्रोडक्ट लिया है किसका, प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है, हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या होगी हमारे पास, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू पे हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाती है। अब देखना है हमने प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो क्या करना है हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने हैं। प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, हमारे पास दोनों साइड पे क्या आ रहा है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, फर्ज करें यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे इनको इनका कोफिशिएंट्स बना देंगे, इनको पावर की सूरत में ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास केसी वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि सबसे पहले हमने क्या करना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन उनको हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारे पास नीचे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट लेके क्या कर देना है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा हमारे पास केसी वैल्यू का फार्मूला है। अब हमने देखना है कि किस तरह से हमारे पास हम यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो अब हमने देखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमने केसी के यूनिट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, जे मिल के क्या बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बना देते हैं। अब देखें कि किस तरह से हमने जो केमिकल केसी वैल्यू के जो यूनिट्स हैं हमने फाइंड आउट करने वो आपने अब देखने हैं। अब देखें एक सिंपल रूल ये है कि ऐसे कंसंट्रेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान बैलेंस हो, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो सेम हो, तो उनकी केसी वैल्यू के यूनिट्स नहीं होते, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है तो उसके हमारे पास केसी वैल्यू उसके केसी यूनिट्स आएंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, अब क्या करते हैं हम केसी इसकी वैल्यू निकालते हैं। केसी वैल्यू इसकी हमारे पास आएगी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई फिगर है तो उसको हम उसका पावर बना देते हैं, तो क्या करेंगे 2 को इधर लिख देंगे और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे जी। तो ये केसी को फाइंड करने का एक कन्वेंशनल मेथड है। अब हमने देखा है कि केसी वैल्यू के यूनिट्स होते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। अब क्या करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनकी जगह लगा देंगे हम। हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट का जो हमारे पास आएगा वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्केयर आएगा, और जो हमारे पास हाइड्रोजन का आता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो हमारे पास आयोडीन है इसका इसके पे जो 1 मोल है हमारे पास, तो वो क्या करेंगे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे जी। तो हमारे पास इस केस में कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, जो सेम यूनिट्स होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, और ऊपर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। मज़ीद अगर आपने इसको सिंपल करना है तो मैं कर देता हूँ। इसके स्केयर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जी। तो इसका स्केयर लिया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो नीचे हमारी जो मैग्नीट्यूड आती है वो भी 2 दफ़ा है, तो ये क्या है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो के सी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आती है के सी वैल्यू पे। यहाँ पे यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन क्या थी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, सेम थी, तो लिहाजा के सी वैल्यू इसकी के सी यूनिट्स नहीं आ सकते। तो आज के लेक्चर में हमने जो सीखा है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे के सी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड क्या है, और अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन और उसकी के सी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से, अगर उसके कंसंट्रेशन सेम होती है तो उसके यूनिट्स नहीं होते। जैसा कि हमने ये रिएक्शन में देख लिया है, अगर ये कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तो कंसंट्रेशन यूनिट्स होंगे, जो कि आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।